8. Just like the Dark Commune members who had taken over my village years ago, Maya knew how to hypnotize. उसने जय को hypnotize करते हुए कुछ hallucination सा create किया था, जिसे देखकर जय खुद को रोक ही नहीं पाया और अपने protectors की बनाई हुई human shield से बाहर निकल गया. And that is when Maya threw a silver dagger at him, aiming straight for his heart. जय को मारना डार्क कम्यून का सबसे बड़ा गोल था, क्योंकि उसी से अम्ब्रा और स्ट्रॉन्ग बन सकता है. दो कम्युनिटीज के डायरेक्ट डिसेंडेंट ब्लड लाइन को डार्क कम्यून मेंबर्स ने काफी सालों पहले ही खत्म कर दिया था, और जे के अलावा दूसरा डायरेक्ट डिसेंडेंट कौन था ये किसी को पता ही नहीं था. ऐसे में अम्ब्रा को रेसरेक्ट करने के बाद जे को मारना वॉज देयर सोल पर्पस एंड प्रोटेक्टिंग हिम वॉज माइन. मैं रिया के साथ डार्क कम्यून के एक वेयरवुल्फ से लड़ रहा था, पर मेरी एक नज़र हमेशा जे पर थी. जैसे ही मैंने उसे हमारे सर्कल से बाहर जाते हुए देखा, आई रैन आफ्टर हिम. आई इवन ट्राइड टू लोकेट एन अटैकर ताकि मैं उसे अपने एरो से मार सकूं, बट आई कुडंट स्पॉट एनीवन. और जे की एवीएस से मैं कैसे मैच कर पाता? हाँ, मैंने आर्चरी, स्वॉर्ड्समैनशिप एंड कॉम्बैट फाइटिंग की बहुत ट्रेनिंग ली है, पर हूं तो मैं एक रेगुलर टीनेजर ही. एक सुपरनैचुरल स्टूडेंट की एवीएस मैच करना मेरे लिए इम्पॉसिबल था. बट वीर ठीक मेरी तरह जे को प्रोटेक्टेड रखना उनका भी सोल पर्पस था. और जे को प्रोटेक्ट करते हुए वीर भागकर जे के सामने खड़ा हो गया. एंड दैट सिल्वर डैगर पियर्स्ड थ्रू वीर्स चेस्ट एज ही फेल इन फ्रंट ऑफ जे. और तभी जे की चीख पूरे कैंपस में गूंज उठी. जे नीचे बैठ गया और उसने वीर के सिर को अपने लैप पर रखा. फिर उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस डैगर को निकाला. इट वॉज बर्निंग हिज स्किन, बट लुकिंग एट जे इट सीम्ड लाइक ही कुडंट फील एनी पेन. ऐसा लग रहा था जैसे वो मानो पूरी तरह से नम हो चुका हो. जे ने क्रिश की जान बचाने के लिए कैंपस का सबसे बड़ा रूल तोड़कर उसे वैम्पायर बना दिया, पर वो वीर को चाहकर भी नहीं बचा सकता. And this realization was killing him. उसने मेरे भाई को मारा है. Now I will fucking kill that bitch. At that moment, Jay touched the blood oozing out from V's chest, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली. But when he finally stood and reopened his eyes, he didn't look like the Jay we knew. It felt like someone had flipped a switch. Jay की आंखें पूरी bloodshot red हो चुकी थी, और उसके फैंग्स बहुत ज्यादा बड़े और शार्प लग रहे थे. उसकी वेन्स ऐसी दिख रही थी मानो फटने वाली हो. समहाउ वो खुद भी काफी टॉल और स्ट्रॉन्ग लग रहा था, पहले से भी ज्यादा. उसकी बॉडी के अराउंड एक अजीब सा रेड ग्लो था. और अचानक हजारों बैट्स जे के ठीक ऊपर आसमान में हवर करने लगे, मच मोर देन द फ्यू बैट्स दैट वर ऑलरेडी अराउंड टू कवर हिज शैडो. ऐसा लग रहा था जे की पर्सनल आर्मी समन हो गई थी. A guttural roar tore from his throat, echoing into the starless sky. जे के ट्रांसफॉर्म होते ही मैंने माया की तरफ देखा. I saw her face. It was the moment she knew she had fucked up. जे एक रेजिंग मैड बुल की तरह फुल स्पीड में माया की ओर भागा, faster than a blur. और तभी नरेन सर ने कहा, Jay's emotional breakdown has switched on his blood rage mode. I'm afraid अब इसे हम में से कोई भी नहीं रोक पाएगा. Something inside Jay has snapped, and the fury that has erupted is beyond anything human. Jay के पहुंचने से पहले ही माया ने किसी फायर स्पेल से अपने आसपास एक फायर रिंग क्रिएट करने की कोशिश की, but thanks to the पर्वता अस्त्र in नरेन सर's hand, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, and she failed miserably. शायद माया किसी तरह समझ चुकी थी कि जे के साथ फिजिकली कम्पीट करना उसके लिए इम्पॉसिबल था एट दैट पॉइंट. इसीलिए उसने जे को इमोशनली हर्ट करने की कोशिश की, जिससे वो कमजोर हो जाए. इस सुपरनैचुरल वर्ल्ड में तेरी तरह इमोशनल फूल्स की कोई जगह नहीं है. तेरे जैसे कमजोर लोगों को सिर्फ दर्द मिलेगा, और फिर तू भी एक दिन अपने उस स्टूपिड फ्रेंड की तरह किसी और के लिए एक गंदी मौत मरेगा. जे ने माया को अपने लेफ्ट हैंड से ऐसे उठाया जैसे वो किसी गंदे तालाब का मेंढक हो. फिर जे ने उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया.
तू बस एक हारा हुआ वैम्पायर है। You're nothing but a beast now. Easy to control, easy to kill. इतने जोर से गिरने के बाद भी माया बात कर रही थी। मतलब उसने अपनी सेल्फ हीलिंग से खुद को ठीक कर लिया होगा। Soon she raised her hands, summoning some chains. तभी पास से रिया ने कहा, ओह नो, वो सिल्वर चेन्स बहुत डेंजरस है। दे आर एन्चेंटेड विद एंशिएंट स्पेल्स डिजाइन्ड टू ट्रैप वैम्पायर्स। वो सिल्वर चेन्स 1 सेकंड में जे तक पहुंच गए, बट जे इन हिज ब्लड रेज मोड वाज समथिंग एल्स। उसके हर मूव्स इंस्टिंक्टिव और शार्प थे। उसने उन चेन्स को इजीली डॉज कर दिया और अपने फैंग्स के एक स्नैप से उन्हें तोड़ दिया। और फिर जे ने माया का गला जोर से पकड़ लिया। तब जब उसने अपनी खून जैसी लाल आंखों से माया की ओर देखा तो a flicker of fear crossed Maya's face. तुम कुछ भी कर लो, मेरे मास्टर अम्ब्रा से नहीं बच पाओगे। I am his biggest worshipper और वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। एक तरफ जे was ready to end Maya's life और दूसरी तरफ नरेन सर और बाकी के स्टूडेंट्स अम्ब्रा और उसके डार्क कम्यून पर भारी पड़ रहे थे। माया की हालत देखकर कुछ कम्यून मेंबर्स ने अचानक अम्ब्रा के चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना ली। सारे स्टूडेंट्स उस सर्कुलर फॉर्मेशन में अम्ब्रा की आर्मी से लड़ रहे थे। I could see Rhea flooding some of them with her water spells. Werewolves एक पैक में continuously attack कर रहे थे। They were literally tearing apart the enemy. Jignesh was attacking and howling like a madman in rage. After all, वीर उसका भी दोस्त था, and he had also lost his bro. लड़ते लड़ते एक बार जिगी ने कह भी दिया, This is for Veer. Lycans, tear these bastards apart. कोई मर्सी नहीं। प्रिंसिपल नरेन भी फाइनली अपनी पूरी जान से पर्वत अस्त्र का यूज कर रहे थे। He was shooting thunderous beams from the weapon at Umbra. ये एक स्पेशल अटैक था जिससे अम्ब्रा को ऑलमोस्ट ऐसा फील हो रहा होगा as if mountains were being crushed on his body. Umbra was roaring in anger and pain. Umbra was trying to attack नरेन सर, but faculty heads उसके हर अटैक को नरेन सर तक पहुंचने से रोक रहे थे। मुझे हमेशा से लगता था कि हिमालयन हाई की सीक्रेट सोसाइटी सिर्फ बोल बच्चन है। I thought our team रक्षक is way more superior and powerful than them, but I was wrong. नरेन सर और फैकल्टी हेड्स ने सीक्रेट सोसाइटी के हर सुपरनैचुरल स्टूडेंट को इतने अच्छे से ट्रेन किया था that they were able to fight a battle against Umbra and the Dark Commune with their skills. हाँ, of course, Umbra अपने full form में नहीं था, but he was still quite strong, especially with his worshippers by his side. पर सीक्रेट सोसाइटी भी उनको बहुत ही पावरफुली कॉम्बैट कर रहे थे। पूरा बैटल फॉर्मेशन दिख रहा था। Students were slaying commune members. Naren sir was attacking Umbra and faculty heads were protecting everyone. वीर को खोने के बाद जो रेज हम सब में था, उसकी वजह से शायद कहीं ना कहीं I was sure कि हम अम्ब्रा को खत्म कर ही देंगे। बट तभी अम्ब्रा की आर्मी कुछ अजीब सी ही मूवमेंट करने लगे। उन्होंने अम्ब्रा के आसपास एक स्टार शेप फॉर्म किया। मैंने इस फॉर्मेशन के बारे में कहीं पढ़ा था। आई थिंक डार्क मैजिक करते हुए उस स्टार शेप से किसी को भी डिवाइन वेपन से भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बट दोज पीपल हु स्टैंड मीडियम इन दैट स्टार आर श्योरली स्लेटेड टू डाई। इसका मतलब अम्ब्रा वाज प्लानिंग टू रिट्रीट और उसके वर्शिपर्स उसे यहां से भगाना चाहते थे, इवन इफ दे हैड टू सैक्रिफाइस देमसेल्व्स फॉर दैट। तभी मुझे माया की चीख सुनाई दी, नो मास्टर, प्लीज प्लीज सेव मी। अम्ब्रा की जय। मैंने आपको रिजरेक्ट करने के लिए क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि मैंने अपनी बड़ी बहन नम्रता को भी। नो, डोंट लीव मी। जे was looking directly into Maya's eyes. उसके क्लॉज ब्लड से रंगे हुए थे और उसके फैंग्स ब्लड मांग रहे थे। जे को मैंने कभी उस फॉर्म में अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी इमेजिन नहीं किया था। And then it happened. Jay roared, raised his claw and brought it down on Maya's neck. ये ना मेरी फैमिली के लिए था, ना इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। This was for my brother वीर।
Now it's Umbra's turn to pay. Jay began to run towards Umbra and his army. पर वहां Umbra की आर्मी ने एक चैंट शुरू कर दिया था। नरेन सर ने भी अपने अटैक्स बढ़ा दिए ताकि Umbra भाग ना पाए। But it was too late. उस स्टार फॉर्मेशन पे ब्लैक फायर जलने लगी एंड इन अ ब्लिंक Umbra एंड उसकी बची खुची आर्मी गायब हो गए। नरेन सर ने कहा, Umbra has been defeated, but हम उसे मार नहीं पाए। वो जिस हालत में था, I hardly think he will plan any attack anytime soon. भूमि, धीरज, राजन, आप तीनों एरिया को सिक्योर करो and bring me Maya's pendant that started all this mess. तभी रिया जे की तरफ भागी to hold him. जिगी माया की बॉडी की तरफ भागा to get the pendant और जिगी ने कहा, Sir, the pendant is not here. Looks like someone else has taken it. इसका मतलब वो पेंडेंट अभी भी डार्क कम्यून के पास है और वो शायद फिर से जे पर अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा वो चौथे डायरेक्ट डिसेंडेंट का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। थिंग्स एट हिमालयन हाई विल नेवर बी द सेम नाउ। सीक्रेट सोसाइटी को हमेशा हाई अलर्ट में रहना होगा। प्रिंसिपल नरेन की बातें मेरे कानों में जा तो रही थी, पर मेरा माइंड कुछ ठीक से रजिस्टर नहीं कर पा रहा था। In the last 24 hours, I had died, come back to life, become a vampire, tasted blood for the first time, fought with powerful forces in a war, seen a friend die, seen a friend kill someone, और भी न जाने क्या क्या। सबको हमेशा से लगता था कि एक बिजनेस टाइकून का बेटा होना कितना इजी होता होगा। हाँ, I had my set of privileges. मैं छतरपुर के एक मैंशन में पला बड़ा था और मुझे हर महीने पॉकेट मनी नहीं, नए नए ट्रस्ट फंड्स मिलते रहते थे। पर डैड को कभी काम से फुर्सत ही नहीं थी और मॉम अपनी किटी पार्टीज एंड सोशलाइट लाइफ में खुशियां ढूंढने की कोशिश में लगी रहती थी। एंड मी, आई हैड नो वन। मैं हमेशा से ही लोनली था। दैट इज अंटिल आई वाज सेंट टू हिमालयन हाई, जहां मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से मिला। अहान और जे के आने के बाद मुझे लाइफ में पहली बार मजा आने लगा। I was enjoying the adventure those two cartoons always brought into my life. पर ये सब, all this was a little too overwhelming. माया को मारने के बाद जे फिर से वीर की बॉडी के पास जाकर बैठ गया था। He was in a lot of trauma. मुझे जिंदा करने के लिए जे ने सीक्रेट सोसाइटी का सबसे बड़ा रूल तोड़कर मुझे एक वैम्पायर बना दिया था। But with वीर, he didn't have that option. Jay had avenged his death but was still mourning his loss. In fact, we all were. कुछ देर बाद प्रिंसिपल नरेन ने पूरी सीक्रेट सोसाइटी को वीर के बॉडी के पास समन किया। पल्लवी और रिया के हाथों में कुछ हर्ब्स थे। प्रिंसिपल नरेन ने धीरे से अपना हाथ जे के कंधे पर रखा और वो बोले, Jay, we will now be performing the ritual of eternal release for वीर। और ये रिचुअल तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि तुम उसके लिए फैमिली थे। जे नरेन सर की आवाज सुनकर पीछे मुड़ा, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें खड़े हो पाने की भी स्ट्रेंथ नहीं बची थी। He looked physically and emotionally drained. इसीलिए अहान और मैंने उसे दोनों तरफ से सपोर्ट देते हुए हेल्प किया टू स्टैंड अप। रिया भी जे को बहुत कंसर्न से देख रही थी। जे के खड़े होते ही भूमि मैम एक ट्रांसपेरेंट बोल लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। फिर नरेन सर ने जे को वो ही सिल्वर नाइफ दिया जिससे माया ने वीर को मारा था और उन्होंने कहा, प्लेस द सिल्वर डैगर इन द बोल फिल्ड विद मूनलिट वाटर। एक रोबोट की तरह बिना किसी एक्सप्रेशन के जे सर की बातें फॉलो करने लगा। नाउ चांट द वर्ड्स, पुर्गा मेलेडिक्टियो अर्जेंटिया लिबरा एनिमम। इट मींस क्लेंस द सिल्वर कर्स, फ्री द सोल। चांट इट ओनली ट्वाइस। Purga maledictio, Argentia libera animam. Purga maledictio, Argentia libera animam. जे के चैंट करते ही वो बोल वाला मूनलिट पानी डार्क होने लगा और वो सिल्वर नाइफ somehow ग्लो करने लगा। तब नरेन सर बोले, अब रिया और पल्लवी, पास द हर्ब्स टू जे। जे, इन हर्ब्स को वीर के हार्ट के ऊपर रखो। नाउ tie this crimson red thread around his body in 3 loops, symbolizing body, mind
and soul. अब इस ब्लैक कैंडल को लाइट करो and let the molten wax drip on him. अब उस बोल से वो सिल्वर डैगर फिर से उठाओ and pierce it into Veer's heart. This time, it serves as a release, not destruction. डैगर उठाते वक्त जे का हाथ कांपने लगा और वो जिन इमोशंस को अब तक कंट्रोल रख रहा था, it all broke free. His eyes were filled with tears. Jay, now lean closer to your brother and whisper into his ears. Dormi pacem aeteram. It means sleep in eternal peace. Dormi pacem aeteram. Sleep in eternal peace, my brother. I will always be the Jay to your Veer. I will always love you. Thank you for being the best friend, brother, mentor, protector I could ever have. फिर नरेन सर और भूमि मैम ने भी वीर को अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स पे किए, फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ अस। उसके बाद नरेन सर ने पल्लवी को एक इशारा किया और पल्लवी कुछ स्पेल्स मन ही मन चैंट करने लगी। उससे वीर की बॉडी कुछ ही देर में वहां से वैनिश हो गई। ओनली हिज एशेस रिमेन। वहां प्रेजेंट हर स्टूडेंट और टीचर की आंखों में आंसू थे। जिगी और चिराग ने नरेन सर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए वीर की एशेस को एक मूनस्टोन बॉक्स में कलेक्ट कर लिया। फिर जिगी उन्हें लेकर फॉरेस्ट चला गया टू स्कैटर देम इनटू द लेक। अहान, रिया और मैं जे को अपने साथ मेरे हॉस्टल रूम ले गए, as his room was scattered by the dark communes when they attacked me. रूम में पहुंचने के बाद भी जे बहुत देर तक रोता रहा। Finally, Riya requested him to drink some herbal potion that put him to sleep. The next few days went in a blur. हम सब ही अपनी अपनी न्यू रियलिटीज के साथ कोप करने की कोशिश में लगे हुए थे। साथ में हंसना तो दूर, हम एक दूसरे से बातें करना भी भूल गए थे। बस एक दिन बाद कॉलेज के नॉन सुपरनैचुरल स्टूडेंट्स हिमालयन हाई लौटने वाले थे। बट वर वी इवन रेडी टू फेस द रियलिटी? सीक्रेट सोसाइटी के स्टूडेंट्स कैंपस को वॉर के बाद रिफर्बिश करने में बिजी थे। They were doing cleanups and planting new trees as the old ones had withered away after Umbra's arrival. पर अहान और मैं काफी लॉस्ट सा फील कर रहे थे। जे, जिसके लिए हमने वॉर ज्वाइन किया था, despite being outsiders to the secret society, वो तो खुद अपने टर्मोइल से जूझ रहा था। He didn't even speak to Riya or his mom. वो बस खुद को अपने रूम में लॉक्ड रखता था। We finally saw him the night before the non-supernatural students came back to campus. प्रिंसिपल नरेन ने सबको, इंक्लूडिंग अहान और मुझे, ऑडिटोरियम में बुलाया था। जैसे ही जे ने ऑडी एंटर किया, सारे स्टूडेंट्स उसके लिए चीयर करने लगे। Everyone was clearly proud of Jay for avenging the death of our fellow students Alisha and V, and for fighting fearlessly and winning against a powerful black magic witch like Maya. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं। आप लोगों ने कुछ बहुत ही डार्क बीइंग्स के साथ एक बहुत ज्यादा डेंजरस बैटल फेस किया at such a young age. For that, I am proud of each one of you. And a special thank you to our community heads, Professor Dheeraj, Professor Bhumi, and Professor Rajan for guiding the students so well. जो कुछ भी अलीशा और वीर के साथ हुआ, उसके लिए हम सभी को बहुत दुख है। And we have to stand together in this time of grief. जैसा कि आप सब जानते हैं, बाकी स्टूडेंट्स और फैकल्टी भी कल कैंपस लौट रहे हैं। उन्हें ये कहकर घर भेजा गया था कि पास की एक फैक्ट्री में एक लीथल गैस लीक हो गया है। सो ध्यान रहे कि आप सबको भी वही स्टोरी मेंटेन करनी है। कैंपस में पिछले दिनों क्या हुआ, इसके बारे में किसी रेगुलर स्टूडेंट से आप कोई भी मेंशन नहीं कर सकते। About Alisha, her classmates will be told that her family requested for a mid-year transfer as they are moving to another country. About Veer, we will tell the students that he has dropped out for some personal reasons. ठीक मेरी तरह ऑडी में बैठे हर स्टूडेंट की शक्ल पर एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिख रहा था। All of us were wondering
why Naren sir had thanked all of us but not even mentioned Jay even once. और तभी सर ने कुछ ऐसा कहा जिससे हम सभी शॉक हो गए. I'd also like to hereby announce that our first year student Jay, you have been hereby expelled from Himalayan High at immediate effect. एक नॉन इनिशिएटेड स्टूडेंट अहान के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए कैंपस में अपनी पावर यूज करते हुए एक और नॉन इनिशिएटेड स्टूडेंट क्रिश को डेथ से रेसरेक्ट करने के लिए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फॉर टर्निंग कोल्ड ब्लडेड एंड किलिंग माया विदाउट शोइंग एनी मर्सी ड्यूरिंग द वॉर. ब्लड रेज मोड का ऑन होना मतलब जे हैज मूव्ड वन स्टेप क्लोजर टू द डार्क साइड. जे, तुमने पिछले कुछ दिनों में हमारी सीक्रेट सोसाइटी के काफी सारे रूल्स ब्रेक किए हैं, एंड दैट इज व्हाई यू विल बी बार्ड फ्रॉम कैंपस. अब हिमालयन हाई में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है. वी लीड बाय एग्जाम्पल, एंड दिस विल सर्व एज अ फेयर वार्निंग टू ऑल द अदर न्यूली इनिशिएटेड स्टूडेंट्स. हमारी रूल बुक एक जोक नहीं है. तभी अहान ने ऑडियंस में बैठे बैठे अपना हैंड रेज किया. सर, जे नेवर रिवील्ड हिज आइडेंटिटी टू मी. वो मुझे खुद ही सब पहले से पता था. एंड क्रिश, सर, जे ओनली टर्न्ड क्रिश इनटू अ वैम्पायर बिकॉज़ ही वाज किल्ड बाय द डार्क कम्यून. जे ने तो क्रिश की जान बचाई. इफ यू गिव मी वन ऑन वन टाइम आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग. अहान, तुम एक नॉन सुपरनैचुरल स्टूडेंट हो, एंड स्टिल आई हैव अलाउड यू टू सिट हियर एंड अटेंड दिस मीटिंग. तुम्हें यहाँ कुछ भी कहने का कोई भी हक नहीं है. और वैसे भी जे ने एक या दो नहीं, काफी सारे रूल्स तोड़े हैं. मोर इंपॉर्टेंटली, वो हमारे मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट गया है. जे इज हियरबाय एक्सपेल्ड फ्रॉम हिमालयन हाई, एंड दैट इज फाइनल. प्लीज वेकेट योर हॉस्टल रूम एंड लीव द कैंपस बाय द एंड ऑफ द वीक. No, this couldn't be happening. क्या नरेन सर सच में जय को हिमालयन हाई से एक्सपेल कर रहे थे? Despite knowing that he was going through so much, it was so unfair. अहान को देखकर मैंने भी अपना हाथ रेस किया, पर नरेन सर ने कहा, अहान, तुम एक नॉन सुपरनैचुरल स्टूडेंट हो, एंड स्टिल आई हैव अलाउड यू टू सिट हियर एंड अटेंड दिस मीटिंग. तुम्हें यहाँ कुछ भी कहने का कोई भी हक नहीं है. और वैसे भी जे ने एक या दो नहीं, काफी सारे रूल्स तोड़े हैं. मोर इंपॉर्टेंटली, वो हमारे मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट गया है. जे इज हियरबाय एक्सपेल्ड फ्रॉम हिमालयन हाई, एंड दैट इज फाइनल. प्लीज वेकेट योर हॉस्टल रूम एंड लीव द कैंपस बाय द एंड ऑफ द वीक. अ वीक? रियली? वो एक डायरेक्ट डिसेंडेंट को ऐसे बिना सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के कैसे एक्सपेल कर सकते हैं? आई वाज श्योर ही वाज जस्ट सेइंग इट फॉर इफेक्ट, ताकि सारे स्टूडेंट्स डर जाएं और दोबारा कभी वैसा कुछ ना करें जो जय ने किया था. I was feeling a sense of surety that within the week, Naren sir would cancel Jay's expulsion. But that's when Naren sir said, And lastly, students, मेरी बात ध्यान से सुनना. नेचर का एक कार्डिनल रूल होता है. किसी के भी बर्थ या डेथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. Yes, some of us can use our supernatural powers to keep someone alive, but that's against the law of nature. ऋषि पर्वता कभी ये नहीं चाहते थे कि हम में से कोई भी कभी भी नेचर के खिलाफ जाकर वैसा कुछ करे. जे ने जो क्रिश के साथ इस कैंपस प्रेमिसेस में किया, वो एक हाईली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है. If any of you ever commit any action like that, you will also be exiled from our campus and community. That's it for now. Assembly dismissed. ऑडी से बाहर निकलते ही I spotted Jay staring at his great grandfather भूषण जी's photo frame in the corridor. मैंने उससे कुछ कहा नहीं, बस उसके पास जाकर खड़ी हो गई. I failed him. I failed my family. But you know what? मुझे इस बात का कोई रिग्रेट नहीं है. I would have never changed my course of action. अगर क्रिश की तरह मेरे पास वीर को वापस लाने का भी कोई तरीका होता, I would have done that too. एग्जाइल तो एक छोटा सा प्राइस है अपने दोस्त को जिंदा रखने के लिए. जे, meet me in the Lunar Lounge at 4 p.m. तुमसे कुछ बात करनी है.
जय और मैं ऑडी के सीक्रेट पैसेज से निकलकर कैंपस में वॉक करने लगे एंड आई कुडंट बेयर द थॉट ऑफ स्टेइंग बैक इन हिमालयन हाई विदाउट हिज प्रेजेंस। आई एम श्योर नरेन सर ने तुम्हें लूनर लॉन्च इसीलिए बुलाया है क्योंकि वो तुम्हें कोई छोटा मोटा पनिशमेंट देकर तुम्हारा एक्साइल कैंसिल करना चाहते हैं। No, I'm pretty sure he wants to talk to me about changing my identity. क्या मतलब? डार्क कम्यून को पता लग चुका है कि मैं एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। अगर मैं यहाँ रहा तो वो दोबारा आएंगे। क्रिश जैसे और भी दूसरे इनोसेंट स्टूडेंट्स पर अटैक्स होंगे। मेरे यहाँ रहने से यहाँ कोई भी स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर सेफ नहीं है। प्रिंसिपल नरेन ने ये एक्सपल्शन का डिसीजन सिर्फ मुझे पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे और हिमालयन हाई के सारे लोगों को सेफ रखने के लिए भी लिया है। And I accept his decision wholeheartedly. जिस लड़के को अपने इनिशिएशन के बाद भी AVS जैसी बेसिक चीज के बारे में भी कुछ नहीं पता था, वो अब सुपर नेचुरल वर्ल्ड की इतनी बड़ी डिसीजंस के पीछे छुपे मतलब को भी इजीली डिकोड कर पा रहा था। From not reading a single book on vampire history to knowing so much about the supernatural world, Jay had come a long way. Ever since I met him, I was so proud of him. Not just as his girlfriend, but also as his friend. चंद्रपुर में मेरे दोस्त तो काफी सारे थे। आखिर मैं वहाँ की प्रिंसेस हूँ। वहाँ कोई मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करना चाहेगा? पर जय जैसा सेल्फलेस और कंपैशनेट दोस्त मुझे पहले कभी नहीं मिला। He treated me like a princess, even when he didn't know who I was. मॉम डैड के जाने के बाद जय ने मुझे फिर से प्यार और केयर करना सिखाया। लाइफ एट हिमालयन हाई started feeling like home, और दादी की भी याद अब कम आने लगी थी। All that was because of Jay. उसको यहाँ कैंपस में ना देख पाना, I was struggling with even the thought of it, almost as if he could read my mind. जय ने कहा, Don't worry रिया, तुम मेरे बिना हिमालयन हाई में मैनेज कर लोगी। मुझे तुम पर पूरा फेथ है। पल्लवी, तनाया, जिगी और अब तो आहान और क्रिश भी होंगे तुम्हें कंपनी देने के लिए। और वो क्या नाम था उसका? अरे वही तुम्हारा वेयरवुल्फ फ्रेंड साहिल, वो भी तो है। मुझे पता था कि जय अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। He was still trying to cope with Veer's loss more than anything else. वो ये सब कह रहा था क्योंकि all this was just his way of cutting the cord with me, ताकि मैं वीक ना पड़ जाऊं उसके जाने के बाद। But how could I not feel weak? Jay is the love of my life. I didn't want him to go. Jay, Jay, I love you. I love you more. Then don't go ना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। Come on रिया, don't be so निब्बा-निब्बी कोर। एक्सपल्शन मिली है, वेकेशन पे थोड़ी जा रहा हूँ। हम टच में रहेंगे ना यार। थोड़े बहुत फ्लिंग्स कर लेना अगर मन हो तो। Only if कोई बहुत ही हॉट स्टड बॉय टाइप्स मिल जाए तो। पर देख लेना, शादी तो मुझसे ही होगी। I will come with a kick-ass barat and marry my princess of Chandrapur. जय, I have a request. Do tell. क्या हम तुम्हारी रूम में जाकर पैकिंग शुरू करने से पहले एक फॉरेस्ट रन पे जा सकते हैं? वो Don't say no, please. पता नहीं एक वीक के बाद तुम कहाँ होगे। एटलीस्ट अपनी लाइफ का ये हफ्ता तो मुझे दे दो। So dramatic you've become. Okay, let's go. Woohoo! Hold tight. मैं हमेशा तुम्हें ठीक ऐसे ही टाइटली होल्ड करके रखना चाहती हूँ। Possible? जय, tell me, is it possible कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए ऐसे अपने पास रख पाऊं? मुझे लगा था शायद मेरे साथ फॉरेस्ट रन पर आकर जय थोड़ा सा लाइट फील कर पाएगा। He always enjoyed making me feel like I was flying. पर मैं गलत थी। लाइट फील करना तो दूर, वो मुझसे बात तक नहीं कर पा रहा था। I wanted him to share the pain he was feeling. He was bottling everything up. और मुझे पता था वो इमोशनल लोड जय जैसे एम्पैथ के लिए आगे चलकर काफी हैवी हो सकता है। I wanted to crack him open and show his wounds. दूर एक बहुत लंबा और सुंदर पाइन ट्री था। उसके हमारे सामने आते ही अचानक जय ने अपनी स्पीड और बढ़ा दी और वो पहले से काफी ज्यादा जोर से भागने लगा। So fast that I was getting cuts and bruises from the trees. पर उसे ये रियलाइज भी नहीं हो रहा था। आउच! जय, केयरफुल! ऐसा लग रहा था जैसे जय की सोल किसी और वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुकी थी। And this was just his body, controlled by someone else. फिर मैंने देखा कि जय के आर्म्स और नेक पर भी ब्रूजेस थे। जय, कैन यू हियर मी? वो पाइन ट्री वहां देख रहे हो? वो सबसे ऊंचा वाला,
वहां तक जाओ और उस पेड़ को टच करके वापस आओ। इससे मैं तुम्हारे फोकस को भी टेस्ट कर पाऊंगा। मैं स्टॉप वॉच से टाइम चेक करने वाला हूँ। गिव इट योर बेस्ट शॉट। जय, स्नैप आउट ऑफ इट। तभी जय एक सडन जॉल्ट के साथ रुका और मैं उसके शोल्डर से नीचे गिर गई। वो भी मेरे पास ग्राउंड पर ही बैठ गया। बट देन आई नोटिस्ड जय वॉज ब्रीदिंग हेविली और उसके पूरे फेस पर स्वेट था। मैंने जय को उम्ब्रा या माया के सामने वॉर के दौरान भी इस हाल में नहीं देखा था। आई रियलाइज्ड दैट ही मस्ट बी मिसिंग वीर। आफ्टर ऑल वो दोनों फॉरेस्ट में घंटों तक ट्रेन करते रहते थे। हाउ स्टूपिड ऑफ मी टू अज्यूम दैट अ फॉरेस्ट रन वुड मेक हिम फील बेटर। इंस्टेड इट हैड ट्रिगर्ड हिम। जय, जय, लुक एट मी, लुक एट मी। जय, तुम एक पैनिक अटैक एक्सपीरियंस कर रहे हो, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं तुम्हें कुछ सिंपल इंस्ट्रक्शंस दूंगी, जस्ट फॉलो मी, ओके? जय, लेट्स डू दिस टुगेदर, ओके? अपने ब्रेथ के रिदम पे सिर्फ फोकस करो। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन फॉर 4 काउंट्स। 1, 2, 3, 4. Now hold it for 4 and breathe out for 6. Let's do it again. In, hold and out. अब अपनी आंखें बंद करो और बस अपने आसपास की साउंड्स पे ध्यान दो। Tell me 3 things that you can hear. Insects, the waterfall. Right. और एक और साउंड बताओ जो तुम अभी इस वक्त सुन सकते हो। Is that a crow? राइट आंसर। अब तुम्हें प्राइज में मिलता है। पता नहीं क्यों मुझसे और रहा नहीं गया। आई जस्ट लीन्ड इन एंड किस्ड हिम। फॉरेस्ट के बाद हम दोनों जय के रूम चले गए। वैसे द एजेंडा वाज टू स्टार्ट पैकिंग, पर वहां कुछ और ही हुआ। यू नो व्हाट आई मीन। जय और मैं फाइनली एक हो चुके थे एंड आई वाज इवन मोर मैडली इन लव, as if that was even possible. I was lying on the bed with my head on his shoulder, savoring the moment as much as possible. और तभी What? जय, इसका मतलब तुम्हारा डेल्टा हैंडसेट एक्टिवेट हो गया है? पिछले कुछ ही दिनों में मेरी लाइफ इतनी बदल गई थी कि मैं कुछ पहचान ही नहीं पा रहा था। Namrata ma'am, Krish, Alisha, Veer and that evil Maya. I witnessed the deaths of way too many people I knew. मुझे पता था कि ट्रेजेडीज हर सुपरनैचुरल लाइफ फोर्स के स्टोरीज का पार्ट होती हैं, पर मुझे इतनी जल्दी इतना कुछ खोना पड़ेगा, that I had no idea about. हमारे कैंपस के बाहर दूसरे सुपरनैचुरल टीम्स कैसे सर्वाइव कर पाते थे, उसका भी मुझे कोई अंदाजा नहीं था। और रिया के बिना मेरा क्या हाल होगा, even that I had zero clue about. मुझे बस ये पता था कि अगर पापा के बिना, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के बिना और अब वीर के बिना मैं जी पा रहा हूं, तो शायद लिविंग अपार्ट फ्रॉम अ लव्ड वन हु इज स्टिल अलाइव एंड हेल्दी इज नॉट दैट बैड। माँ को ही देख लो, मेरे कॉलेज शुरू होने के बाद से हम इतने दूर हो गए थे, बट वी वर स्टिल कनेक्टेड। वैसे पोस्ट वॉर एंड पोस्ट वीर एरा में माँ से बात ही नहीं हुई थी, बट इनफ ऑफ ऑल दैट। गेस व्हाट, आई फाइनली मेड लव टू द वुमन ऑफ माय ड्रीम्स, द लव ऑफ माय लाइफ। इनफैक्ट रिया और मैं साथ ही थे जब अचानक मुझे वो मैसेज आया। व्हाट? जय, इसका मतलब तुम्हारा डेल्टा हैंडसेट एक्टिवेट हो गया है। व्हाट्स अ डेल्टा हैंडसेट? वो देखो। मेरे स्टडी टेबल के साइड पर एक छोटे स्टूल पर रखा हुआ था वही वेलकम किट जो मुझे अपने इनिशिएशन सेरेमनी के दिन मिला था। इट हैड द रूल बुक विद मेंबर्स लिस्ट, सम एंटी-थर्स्ट गमीज, अ मैप टू ऑल द सीक्रेट सोसाइटी nooks on campus, one smartphone, one vampire history book, an amulet and a tube of concentrated blood and a packet of garlic extract. उसमें से वो स्मार्टफोन और एमुलेट के अलावा मैंने सारी चीजें यूज की थी। इनफैक्ट somehow amidst all the chaos मैं तो उस हैंडसेट के बारे में भूल ही गया था, और उस अजीब नोटिफिकेशन टोन के बाद रिया ने उसी हैंडसेट की तरफ इशारा किया। I finally picked it up. पर मैंने तो इसे चार्ज भी नहीं किया था। ये अब तक ऑन कैसे है? डेल्टा हैंडसेट्स हिमालयन हाई के हर सुपरनैचुरल इनिशिएटेड स्टूडेंट के पास है, बट अपार्ट फ्रॉम जस्ट 3 सीनियर्स इन द पास्ट, नो वन हैज एवर गॉट टू यूज देम। इन्हें चार्ज नहीं करना पड़ता, ये सेल्फ एक्टिवेट हो जाते हैं व्हेन दे आर ट्राइंग टू रीच यू। Who are they? हमारे आसपास कोई नहीं था, पर फिर भी रिया ने विस्पर करते हुए कहा, दे आर कॉल्ड द आर्कैनम। The Arcanum?
ये तो किसी गॉथिक रॉक बैंड का नाम लग रहा है यार। रिया ने बहुत इम्पेशेंटली मुझे देखते हुए कहा, जय फोकस। द आर्कैनम एक इंटरनेशनल सुपरनैचुरल ऑर्गेनाइजेशन है। वो काफी सारे नेशन से भी पुराना है। वो बहुत एंशिएंट टाइम्स से चला आ रहा है। रिया की बातों को मैं प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ भी ठीक से रजिस्टर नहीं हो रहा था। पर दी आर्कैनम को मुझ जैसे रेगुलर टीम से चाहिए क्या? आई एम श्योर कि पूरे सुपरनैचुरल वर्ल्ड में मुझसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग तो और भी बहुत सारे लोग होंगे। आर यू रियली दैट श्योर जय? क्या तुम भूल गए तुमने माया जैसी एक पावरफुल ब्लैक मैजिक विच को कितनी आसानी से पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था? तुम दूसरों की फीलिंग्स समझ पाते हो, एक चुटकी में हजारों बैट्स को समन कर लेते हो। योर एवीएस इज क्रेजी गुड एंड जय, योर फाइटिंग स्पिरिट इज अनमैचेबल। तुम्हें तो कोई भी। अरे बट व्हाट एग्जैक्टली डू दे वांट विद मी? पता नहीं क्यों रिया स्मर्क कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे हिमालयन हाई छोड़ने की न्यूज़ उसने somehow finally एक्सेप्ट कर ली थी। She was ready to let me go. The Arcanum is recruiting you, or trying to at least. Delta handset सिर्फ तभी एक्टिवेट होता है when someone is marked as potential candidate for the training program. It's, well, let's just say it's like receiving an Ivy League letter, but for the supernatural. मैं अपने बेड से स्लाइड होते हुए उतरा और मैंने वो डेल्टा हैंडसेट को अपने हाथ में लेते हुए कहा, वेट, मैं एक आइडियल कैंडिडेट कैसे हो सकता हूँ, वो भी इतने प्रेस्टिजियस सुपरनैचुरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए? मैं तो हिमालयन हाई से भी एक्सपेल हो चुका हूँ। You're joking, right? ये तो तुमने मुझे खुद ही बताया था ना कि नरेंद्र सर ने तुम्हें इसीलिए एक्साइल किया है ताकि वो तुम्हारी और हिमालयन हाई के बाकी लोगों की सेफ्टी इंश्योर कर सके। You were right. एक डायरेक्ट डिसेंडेंट के लिए द आर्कैनम से सेफ स्पेस कहीं नहीं मिलेगा। शायद ये सब कुछ नरेंद्र सर ने ही अरेंज किया होगा। आफ्टर ऑल, ऐसा कहा जाता है दैट द आर्कैनम नोज एवरीथिंग। इन फैक्ट, they have probably been watching you since before you even stepped foot on campus. ठीक मेरे 18 बर्थडे की सुबह की तरह मुझे फिर से सब कुछ अजीब सा लग रहा था। मेरी बुरी वाली फट के फिर से आंवला शिकाकाई हो रही थी यार, और अब तो मेरे पास वीर ब्रो भी नहीं थे मुझे संभालने या गाइड करने के लिए। एंड व्हाट इफ आई से नो? रिया ने मुझे एक इरिटेटेड लुक दिया और अपने आर्म्स क्रॉस करते हुए बोली, You don't say no to the Arcanum, Jay. You either join them or you spend the rest of your life looking over your shoulder. इससे पहले कि मैं रिया की बात पर रिस्पॉन्ड करता, मेरे हाथ में वो हैंडसेट बज करने लगा। उसका स्क्रीन लाइट अप हो गया और एक पर्पल सा डॉट उस पर शेक करने लगा। The words incoming transmission flashed ominously in glowing red. मैंने अपना हाथ उठाया और रिया को भी वो स्क्रीन दिखाया, और न जाने क्यों उसके चेहरे से वो पहली वाली स्मर्क गायब हो गई और वो ऑलमोस्ट फ्रीज टाइप हो गई। रिया ने मुझे बहुत स्टर्नली देखते हुए कहा, Answer it, Jay. मैंने फाइनली अपना फिंगर स्वाइप करते हुए उस कॉल को आंसर किया, और ऐसा करते ही मेरे हॉस्टल रूम में एक होलोग्राम जैसा कुछ अपीयर हो गया। वो होलोग्राम एक आदमी का था जिसने एक ब्लैक सूट पहना हुआ था। उसके ऊपर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था, आर्कैनम एजेंट। हेलो। उसकी आर्कैनम एजेंट की आवाज काफी डीप और अथॉरिटेटिव थी, पर उसकी आवाज में एक अजीब सी कामनेस भी थी। मेरे साथ डायरेक्ट आई कांटेक्ट बनाते हुए उन्होंने कहा, Jayesh Arora, you have been identified as a high-value asset for the Arcanum. Your unique talents and resourcefulness have not gone unnoticed. मैंने नर्वसली रिया की ओर देखा। मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूँ, तो आई सेड, थैंक्स सर। मेरी बात पर रिएक्ट ना करते हुए बिना पल के झपकाए उस एजेंट ने कहा, कल सुबह शार्प 6 बजे तुम्हें एक व्हाइट सेडान कार पिक करने के लिए तुम्हारे कैंपस के बाहर पहुंच जाएगी। You will be escorted to our regional training facility for an evaluation. Refusal is not an option. The amulet in your welcome kit will grant you safe passage. Do not lose it. इससे पहले कि मैं कुछ पूछता या डिटेल मांगता, वो होलोग्राम फ्लिकर होते हुए बिल्कुल वैनिश हो गया और मेरा हैंडसेट भी साइलेंट हो गया। मैंने पहले वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक किया तो एक मैसेज खुला। It said, "You are the chosen one." What was that? What the hell just happened? What the fuck? तुम किस मुंह से जिगी को टीज कर रहे थे about his name being Jignesh? Also, congratulations, Jay. You just got chosen for the supernatural world's equivalent of SHIELD. Equivalent of SHIELD. सुबह से मैं इस बात को प्रोसेस करने की कोशिश में था कि मैं हिमालयन हाई से एक्सपेल हो चुका हूँ। Now it seems like I have to survive some secret supernatural boot camp. Oh, don't worry. The Arcanum किसी boot camp जैसा तो बिल्कुल नहीं है. Your initial days will feel more like you are in prison.
8. What do you mean तू एक हफ्ते बाद की जगह कल ही निकल रहा है? Yeah, what the fuck, bro? अहान, क्रिश, प्लीज मेरी बात समझो. मैं इस वक्त तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता. All I can tell you is that I got to bounce sooner. Something has come up, यार. साला मुझे वैम्पायर बनाकर खुद यहाँ से कट रहा है, वो भी इतनी जल्दी. Too soon for that, man. तू तो रहने दे अहान. तूने तो खुद ही मुझे बताया था कि मेरे मरने के बाद भी तुम दोनों डार्क जोक्स क्रैक कर रहे थे. That's our coping mechanism, bro. है ना जय? हाँ. क्या हुआ? अचानक कहाँ लॉस्ट हो गया? I think I need to have a conversation with Naren sir about you guys. मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का ऑफिशियल इंडक्शन हो, ताकि वो तुम्हें भी सीक्रेट सोसाइटी में इंक्लूड करें. क्रिश ठीक ही तो कह रहा है. I turned him and now I'm leaving. And अहान, माना कि तुम आर्चरी और स्पोर्ट्समैनशिप में काफी ट्रेंड हो, पर हो तो तुम एक इंसान ही ना. Now that the dark commune knows that you are associated with me, सुपरनैचुरल्स की हेल्प की जरूरत तुमको भी होगी. तुम दोनों मेरी वजह से इस हाल में. Don't worry, I'm still here. पल्लवी के अलावा मेरे भी हिमालयन हाई में कुछ खास दोस्त नहीं है. और जे, तुम्हारी वजह से मैं somehow इन दोनों से भी काफी क्लोज आ गई हूँ. I'll make sure the secret society watches over them. रिया, you will have to ensure that मेरे दोनों बंदर ठीक से रहें. And boys, you all have to take care of my princess. Got it? मेरे ऐसे कहते ही अहान और कृष्ण ने एक दूसरे को एक लुक दिया और फिर मुझे देखकर साइलेंटली हंसने लगे. Okay guys, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी चलती हूँ. रात को फॉरेस्ट में लेक साइड मिलते हैं, sharp at 11 PM. See you at Jay's farewell party then, okay? What? कौन सा फेयरवेल? ये कब डिसाइड हुआ? मुझे कोई फेयरवेल शेयरवेल नहीं चाहिए यार. मुझे एक्सपेल किया गया है गाइस. ये कोई पार्टी करने की बात नहीं है. Shut up, you moron. What about us? हमें छोड़ के सेकेंड ईयर के पहले ही जा रहा है. एक गुड बाय पार्टी तो बनती है यार. Exactly. तो फाइनल 11 PM लेक साइड. Bye guys, see you. जय, ये तेरे जाने की न्यूज़ से कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रही. ए शट अप. अहान ठीक कह रहा है जय. मैंने भाभी को इतना खुश कभी नहीं देखा. अच्छा है, चलो एटलीस्ट हम में से कोई तो खुश है. अरे तू तो सीरियस हो गया यार. चल बे, फालतू में सेंटी मत हो. Thank God for Ria, all my packing was already done. Even though मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले थे और वहाँ का मौसम कैसा होगा. Somehow I had started to like the randomness of not knowing the journey ahead of me. वैसे भी वीर ब्रो के बिना मैं खुद को हिमालयन हाई में इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था. शायद उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाना मेरे लिए अच्छा ही होगा. बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. Maybe it's God's plan. प्रिंसिपल नरेन ने एज यूजुअल मेरे थॉट्स पर रिएक्ट करते हुए कहा. फेयरवेल पार्टी में जाने से पहले मैं एक बार नरेन सर से मिलना चाहता था. एंड दैट्स व्हाई आई हैड रिक्वेस्टेड अ मीटिंग विद हिम. मैं उनका वेट करते हुए चेयर पर बैठा ही था व्हेन ही एंटर्ड. द आर्केनम कोई ऐसा वैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. वो दुनिया के बेस्ट सुपरनैचुरल बीइंग्स को ट्रेन करके और पावरफुल बनाते हैं, सो दैट दे कैन फाइट अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन बाय अदर फोर्सेस. ये वो फोर्सेस हैं जिन्हें हैंडल करने के लिए रेगुलर ह्यूमंस अभी तक इक्विप्ड नहीं है. द आर्केनम इंश्योर्स दैट द सुपरनैचुरल रेल्म रिमेन्स इन चेक, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्पिलिंग इनटू द मॉर्टल वर्ल्ड. हर एक रिक्रूट को हैंड पिक किया जाता है. उन्होंने तुम्हें चुना है. यू आर अ चोजन वन. इसका मतलब वो तुम में बहुत पोटेंशियल देखते हैं. एवरी रिक्रूट इज चोजन not just for their abilities but for their ability to make sacrifices for the greater good. और हिमालयन हाई छोड़ना तुम्हारा पहला सैक्रिफाइस है. क्या तुम इस न्यू जर्नी के लिए तैयार हो? सर, वैसे तो आई डोंट हैव एन आंसर टू दैट, पर पता नहीं क्यों यस सर कहने का मन कर रहा है. Then you are ready, my boy. नरेन सर वही इंसान है जिन्होंने मुझे कुछ ही टाइम पहले पूरे सीक्रेट सोसाइटी के सामने एक्सपेल किया था. पर नरेन सर वो इंसान भी हैं जिन्होंने मेरी मॉम को तब हेल्प किया था when she needed someone the most. All said and done, वो मेरे लिए भी शुरू से ही एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे थे. लेकिन उनके बिना सुपरनैचुरल वर्ल्ड नेविगेट करना कैसे पॉसिबल था? वैसे I was looking forward to finding out. You will find that out and more. All the best, Jay. तुम यहाँ से दूर जरूर जा रहे हो, पर तुमने हिमालयन हाई में जो कुछ भी सीखा है, I'm sure that will stay with you for life. चलो now, off you go. मुझे काफी इमोशनल फील हो रहा था. मुझसे रहा नहीं गया and I finally called her. हेलो बेटा, तू कैसा है? I was so worried. झूठी. मैं जानता हूँ अब नरेन सर और भूमि मैम से मेरी सारी रेगुलर अपडेट्स लेती हो. पर फिर भी बेटा,
इतना कुछ हो गया तेरे साथ। माँ हूँ, चिंता तो होती है। डोंट वरी माँ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। मुझे पता नहीं था कि माँ के फैकल्टी फ्रेंड्स ने उन्हें मेरे एक्सपल्शन या द आर्कनम के बारे में कुछ बताया था या नहीं, पर हम दोनों में से किसी ने भी वो 2 टॉपिक्स मेंशन नहीं किए। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था, सो आई डिडंट वांट टू स्ट्रेस हर आउट। मैं जब पार्टी में पहुंचा तो लगा कि ये मेरी फेयरवेल पार्टी नहीं, किसी की वाइल्ड बर्थडे पार्टी थी। लोग शॉट्स पे शॉट्स मार रहे थे, कुछ कपल्स यहाँ वहाँ मेकआउट कर रहे थे और काफी सारा क्राउड बीच में डांस कर रहा था। आई गेस लास्ट वीक के मैडनेस के बाद सबको थोड़े डाउन टाइम की जरूरत थी। एक बिल्कुल शर्टलेस और ड्रंक चिराग मेरी तरफ लड़खड़ाते हुए आ रहा था। He said, हाय जे। हाय चिराग। मुझे लगा तू उस दिन मजाक कर रहा था। तू तो सच में एक डायरेक्ट डिसेंडेंट है। That's crazy bro। और जो तूने अम्ब्रा और माया के सामने किल किया है ना, क्या बताऊं यार। थैंक्स बडी। तभी जिगी एंड पल्लवी शोड अप आउट ऑफ नोवेयर एंड मेरे सामने नागिन डांस करने लगे और उनके पीछे एक वेयरवुल्फ एक विच के मैजिक के इशारे पर रेन डांस कर रहा था। आई मीन व्हाट द फक वाज गोइंग ऑन। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने फेयरवेल पार्टी में नहीं, किसी मैड हाउस में आ गया था। थैंकफुली तभी रिया, आन और क्रिश ने फाइनली मुझे उस क्राउड में ढूंढ लिया और कुछ देर तक हम चारों भी वहां डांस करने लगे। नो वर्ड्स, नो टॉक्स, जस्ट मूव्स। शायद बात करते तो रोने लगते। अचानक मेरी आंखों के सामने हिमालयन हाई में बिताया हुआ एक एक पल मुझे प्रोजेक्टर फिल्म की तरह दिखने लगा। वीर के साथ घंटों तक फॉरेस्ट ट्रेनिंग, क्रिम्सन कैफे में ब्लड बिंजिंग और कॉलेज कैंटीन में आहान क्रिश के साथ एंडलेस बकचोदी, रिया के साथ कैंपस पार्क में वॉक करना एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई नॉट मेंशन मेरी पहली बॉनफायर नाइट जब मुझे रियलाइज हुआ था दैट आई वाज इन लव विद ब्यूटीफुल प्रिटी सुपर हॉट सेक्सी रिया। तभी अचानक आहान मेरे पास आया और डांस करते करते बोला, मैं भी कल तुझे ज्वाइन करने वाला हूँ। बकवास मत कर। अरे व्हाट बकवास? आई एम असाइन्ड टू बी योर प्रोटेक्टर बाय टीम रक्षक। आई एम प्रीटी श्योर टीम रक्षक से ऑलरेडी तुझे अपडेट आ गया होगा। यू डोंट नीड टू प्रोटेक्ट मी एनी मोर। वेल लेट्स जस्ट से दैट आई विल बी टेकन केयर ऑफ। हाँ पर मैं फिर भी फॉरगेट इट ब्रो, लेट्स जस्ट एंजॉय द पार्टी फॉर नाउ। हम दोनों को हग करता देख क्रिश भी भाग कर आ गया। हे ग्रुप हग। यार क्रिश, आई ओwe you an apology. सॉरी मैंने बिना कंसेंट के तुझे वैम्पायर बना दिया। You didn't sign up for this life. Are you kidding me? मैं ओवरनाइट इतना टॉल और जैक्ड हो गया हूँ। आई थिंक वैम्पायर बनना मेरी लाइफ में अब तक का सबसे बड़ा हाईलाइट है। और फिर हम तीनों कुछ देर तक ग्रुप हग करते हुए खड़े रहे। उस मोमेंट पर मुझे रोना तो आ रहा था, पर पिछले कुछ दिनों में मेरे सारे आंसू ऑलरेडी सूख गए थे। I felt numb, but that was until Riya came close to me and held my hand. उसने मेरे कंधे पर अपना सर रखा और म्यूजिक के साथ हम दोनों ग्रूव करने लगे। रिया ने वही लाइट ब्लू ड्रेस पहना हुआ था that I had complimented her for during our first bonfire night. काफी देर तक साथ में साइलेंटली डांस करने के बाद जब रिया ने फाइनली मेरी आंखों में देखा, I blurted out, रिया, I think we should break up. जाने से पहले मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि हमारा बालक होना ही ठीक है। प्लीज तुम अपनी कॉलेज लाइफ खुल के एंजॉय करो। ये लॉन्ग डिस्टेंस के चक्कर में मत पड़ो। Train hard, party harder, learn a lot more, fall in love again, maybe make new friends for all I care. खुश रहो, जियो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो, right? You know what? Fuck you, Jay. Go now. और आज के बाद मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। कैंपस के मेन गेट के बाहर एक सिल्वर रंग की लग्जरी सेडान खड़ी थी। मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मेरे कोई भी फ्रेंड्स या रिया मुझे सी ऑफ करने नहीं आए थे। I told them that I hate goodbyes, पर असली रीजन ये था that I wasn't allowed to tell them about Arcanum. Welcome, Jay Aurora. The Arcanum welcomes you. You are now officially checking in for your training. Press 1 for rest and recovery mode. Press 2 for REM sleep. Press 3 for music and motivation. Press 4 to listen to our curated collection of supernatural podcasts. मैंने 1 प्रेस किया और तुरंत मेरे और ड्राइवर के बीच एक सेपरेशन बैरियर फॉर्म हो गया और मेरे सेक्शन के सारे विंडोज पर ब्लैकआउट कर्टन्स रोल होने लगे। फिर बहुत ही पीसफुल म्यूजिक प्ले होने लगा। मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। Good morning, Mr. Jay Aurora. Time to rise and shine. You've reached the helipad and your helicopter is ready for takeoff. Hey,
मैं एक जोल्ट के साथ किसी रैंडम अलार्म से उठा। Good morning, Mr. J. Aurora. Time to rise and shine. You've reached the helipad and your helicopter is ready for takeoff. हेलीकॉप्टर? Are you kidding me? ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ अचानक किसी स्मॉल बजट हिंदी फिल्म से एक बहुत ही फैंसी हॉलीवुड फ्लिक में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। एंड बिलीव मी, दैट वाज जस्ट द बिगिनिंग। मुझे लोकेशन का पता तब चला जब मैंने वहां एक बोट स्पॉट किया। जब मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, मुझे अंडमान निकोबार की सॉल्टी सी हवा ने ग्रीट किया एंड द गोल्डन कलर ऑफ द सन रिफ्लेक्टिंग ऑफ द एंडलेस सी मेड एवरीथिंग अराउंड मी लुक लाइक अ पेंटिंग। समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटा सा हेलीपैड बना हुआ था जहां मेरे हेलीकॉप्टर ने लैंड किया और वहीं से मैंने देखा द आर्कानम ट्रेनिंग सेंटर। आई स्वेयर, मदर प्रॉमिस, आई शपथ, वैसा कुछ मैंने पहले कभी नहीं देखा था। द बिल्डिंग वाज नथिंग लेस देन एन आर्किटेक्चरल मार्वल विद क्लीन लाइंस एंड फ्यूचरिस्टिक डिजाइन। समाउ वो बिल्डिंग बहुत ही आसानी से अपने चारों तरफ बह रहे समुद्र के साथ ब्लेंड हो रहा था। आई मीन, ऊपर अगर कोई ड्रोन वोन चलाएगा तो भी वो आसानी से इसे देख नहीं पाएगा। बहुत जूम करके कोई देखेगा तो शायद हाँ कुछ दिख जाए। द स्ट्रक्चर अपीयर्ड टू फ्लोट ऑन द ओशन। ऐसा लग रहा था जो उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो एक बहुत बड़ा मिरर है जिसमें स्काई दिख रहा है। Welcome to the Arcanum, Jay Aurora. Please proceed to the entry pod for biometric verification and onboarding. बिल्कुल पानी के ऊपर एक बहुत ही पॉलिश चमकती हुई मेटालिक पाथवे बनी हुई थी। वहां से गुजरते हुए मैं एक कांच के सिलेंड्रिकल एंट्री पॉड पे पहुंचा। मेरे वहां पैर रखते ही पॉड के डोर्स ओपन हो गए और वहां एक सॉफ्ट ब्लू लाइट जलने लगी जब मुझे स्कैन किया गया। Identity confirmed. You have been assigned to room 14 in the Nova wing. Please proceed to the orientation chamber for your briefing. पॉड के ठीक बाहर एक बहुत बड़ी स्टाइलिश सी लॉबी थी। पूरी स्पेस नेचुरल लाइट से भरी हुई थी। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज वहां थी। ऑलमोस्ट 360 डिग्री व्यू दिख रहा था ओशन का। हवा में बहुत सारे फ्लोटिंग ऑर्ब्स होवर कर रहे थे जिनमें होलोग्राफिक मैप्स और स्केड्यूल्स प्रोजेक्ट किए जा रहे थे। ये जगह किसी साइफाई मूवी से कम नहीं थी। हर कॉर्नर पर कुछ ना कुछ फ्यूचरिस्टिक हो रहा था। फ्लोटिंग ड्रोन्स, होलोग्राम्स और एक कांस्टेंट सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड, बट नॉट इन अ क्रीपी वे लाइक बिग बॉस, यू नो। इट वाज मोर लाइक दे हैड एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। पर मेरे दूर दूर तक कोई इंसान या सुपरनैचुरल बीइंग मुझे तो नहीं दिख रहा था। फिर एक स्लीक सा ह्यूमनॉइड रोबोट मेरी तरफ आने लगा। उसके मूवमेंट्स कुछ ज्यादा ही स्मूथ और ईरिली लाइफ लाइक लग रहे थे। Welcome, Jay. Follow me to your orientation. The session will cover facility protocols, training modules, and your specialized schedule. फिर उस रोबोट ने मुझे ओरिएंटेशन रूम का रास्ता दिखाया। वो एक सर्कुलर चेंबर था जिसके वॉल्स बिल्कुल वेव्स की तरह रिपल कर रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि वो किसी मैजिक से बनाया गया था या फिर इट वाज एन एआई सिमुलेशन। मेरे वहां एंटर करते ही ट्रेनिंग सेंटर का एक 3D मैप मेरे सामने हवा में रोल हो गया। मुझे वो दिन याद आ रहा था when Veer had taken me to the library and told me about all Himalayan high secrets. कितना शॉक था मैं तब, और अब इतना कुछ क्रेजी हो रहा था मेरे साथ, पर somehow मैं कोई बड़ा रिएक्शन दे ही नहीं पा रहा था, as if I was used to it. थोड़ी देर बाद वो 3D होलोग्राम जूम इन हो गया ताकि मैं द आर्कानम के अलग अलग जोन्स के बारे में जान सकूं। There was the combat arena, few elemental simulation labs, 2 mental resilience chambers and 1 observatory. वहाँ कुछ क्लासरूम्स और ट्रेनिंग जोन्स भी थे। I know I sound like a sales guy यार, पर क्या करूं, ये प्रॉपर्टी इतनी अमेजिंग थी, मेरा मन कर रहा था यहाँ का ब्रोकर डीलर बन जाऊं यार। वैसे तो द आर्कानम एक नजर में हिमालयन हाई के हिलटॉप कैंपस से काफी छोटा लगता है, पर धीरे धीरे पता चल जाता है कि उनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे अलग अलग जोन्स हैं जो कोई बिना मैप के ढूंढ ही नहीं सकता। The Arcanum is designed to enhance the power of supernaturals across the globe. You will undergo a personalized program that addresses your strengths, challenges and potential. वैसे तो मैं एक नए ट्रेनिंग सेंटर में आया था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अलग दुनिया में ही पहुंच चुका था। इस दुनिया में मेरा टास्क था अपने अननोन पोटेंशियल को एक्सप्लोर करना। बट द क्वेश्चन वाज, क्या मैं सबके लिए रेडी था? थोड़ी देर में वो मैप का होलोग्राम फेड हो गया और मेरे रोबोट गाइड ने मुझे नोवा विंग की तरफ उसे फॉलो करने का इशारा किया। मैं रूम नंबर 14 के सामने पहुंचते ही डोर पर एक आइडेंटिटी स्कैनर अपने आप ऑन हो गया और मेरे रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया और लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो गए। जस्ट लाइक द थीम ऑफ द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग, मेरा रूम भी काफी मॉडर्नाइज पर सिंपल लग रहा था। रूम के एक साइड में एक मैसिव ट्रांसपेरेंट विंडो थी विच ओवरलुक्ड द सी। एक तरफ ओशन व्यू था विच मेड मी फकिंग रियलाइज कि मैं इस दुनिया के सामने कितना छोटा हूं यार, और दूसरे साइड का वॉल डबल्ड अप एज अ स्क्रीन जिसपे काफी फोल्डर्स ऑलरेडी बने हुए थे। काफी हाईटेक था ये सब कुछ।
एक बेड फ्लोर के कुछ इंचेस ऊपर ही फ्लोट कर रहा था और आसपास की एम्बिएंट लाइटिंग मेरी मूवमेंट के हिसाब से कॉन्स्टेंटली एडजस्ट हो रही थी। कोने में एक छोटा सा डेस्क था जो मेरे पास जाते ही अनफोल्ड होकर एक अच्छे खासे वर्कस्टेशन में ट्रांसफॉर्म हो गया, डिस्प्लेइंग मेनी होलोग्राफिक नोट्स एंड टूल्स एंड व्हाट नॉट। मेरे वॉल से लेकर वर्कस्टेशन तक सब कुछ टच सेंसिटिव था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक दे वर सेइंग जरा जरा टच मी एंड उसके बाद वो बोलेंगे धतिंग नाच और मिड एयर कभी भी कुछ भी स्क्रॉल होने लगता था। मैंने बैग्स अपने नए शेल्फ में रखे और फाइनली अपने फ्लोटिंग बेड पर बैठा। वाओ, ऐसा लग रहा था एज इफ आई वाज फ्लोटिंग ऑन अ क्लाउड। मेरी टुई कभी इतनी सॉफ्ट फील ही नहीं हुई यार। पर ये सारी एक्स्ट्रा कंफर्ट मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी डिस्कम्फर्टिंग लग रही थी। न जाने क्यों ये सारी चीजें किसी जानवर के हलाल से पहले वाली खातिरदारी जैसी वाइब्स क्यों दे रही थी यार। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग मुझे कंफर्ट के नाम पर कंट्रोल कर रहे थे और शायद मुझे ऐसा कंट्रोल होना पसंद भी आ रहा था। मैं कुछ देर तक विंडो के बाहर वेव्स को देखता रहा और पता नहीं क्यों वो ओशन व्यू मुझे एक और चीज बार बार याद दिला रही थी। जितना ग्लैमरस और परफेक्ट ये सब लग रहा था, ये जगह उतनी ही आइसोलेटेड थी। मैंने अपने दोस्तों और अपनी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़ तो दिया था, पर मेरे साथ हो क्या रहा था? आई वाज स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। पर जो भी हो, पीछे मुड़कर अपनी पुरानी लाइफ में लौटना मेरे लिए एक ऑप्शन था ही नहीं। तभी वॉल स्क्रीन पर एक पैनल अचानक लाइट अप हो गया। Welcome, Jay Arora. Your personalized training schedule will begin tomorrow morning. However, you have an orientation ceremony to attend sharp at 1 p.m. I still had a couple of hours to kill by the way. तो मैं ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकने लगा। मुझे यकीन था वहीं आसपास कहीं मेरी तरह दूसरे नए पोटेंशियल रिक्रूट्स भी होंगे, पर स्ट्रेंजली मुझे कोई मिला ही नहीं। रूम लौटने के बाद मैंने अपना फोन निकाला, पर उसमें ना नेटवर्क था, ना ही मैं वाईफाई से कनेक्ट कर पाया। I was totally cut off from the outside world. स्टडी टेबल पर एक स्मार्ट वॉच रखी हुई थी, जिसे मैंने उठाकर पहन ली। वो ऑन होते ही मुझे पता चला that it was my AI mentor. मेंटोर भी AI था साला। अचानक सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही वियर्ड सा लगने लगा। द आर्कानम में रिसेप्शनिस्ट से लेकर गाइड तक सब रोबोट्स और AI थे। Was I all alone in this massive floating structure? वैसे ओरिएंटेशन 1 बजे था। It was still 12:30. तो ये कौन सा अलार्म बज रहा था? अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुछ फ्रीज सा हो गया। What was happening? अचानक से I realized that मैं किसी कार में था और हम बस किसी हेलीपैड जैसी जगह पर एंटर कर रहे थे। Good morning, Mr. Jay Arora. Time to rise and shine. You've reached the helipad and your helicopter is ready for takeoff. What the fuck? क्या मैंने ये एग्जैक्ट सेम चीज अपने सपने में ऑलरेडी देख लिया था? How was that possible? पर मेरे हाथों में तो वही स्मार्ट वॉच था जो मैंने अपने नोवा विंग के रूम नंबर 14 से उठाया था। अगर मैं अब तक सपना देख रहा था और द आर्कानम पहुंचा ही नहीं था, then how the hell is this on my wrist? मैंने उस नोटिफिकेशन पर क्लिक किया और हवा में उसी आर्कानम एजेंट का होलोग्राम बन गया जिसने मुझे हिमालयन हाई में कॉल किया था। He said, Welcome to the time loop, Mr. J. This is your first test. You will be stuck in the same hours of the same day until you manage to break this quantum paradox. और इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है, well, let's just say there is no time limit. After all, a vampire doesn't age, right? There's no time limit मतलब? A vampire doesn't age मतलब? Hello, the others are aging, no? मतलब होगा क्या? अगर रिया बुढ़ी हो गई तो मैं क्या करूंगा? रिया का हस्बैंड आ गया, उसके बच्चे आ गए, बच्चों के बच्चे आ गए, रिया अगर खुद दादी बन गई तो मैं क्या करूंगा यहाँ अकेले इस टाइम लूप में? माय गॉड, मेरी मम्मी भी एज हो रही है। माय गॉड, हिमालयन हाई से मुझे अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। एक मिनट, सुपरनैचुरल स्कूल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता भी है, व्हाटएवर, बट आई कांट बी स्टक इन दिस एंडलेस टाइम लूप।